परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 107 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, पहले पद को सुनिए। खसम बिनु तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो। बही बही मरहूँ पचहु निज स्वार्थ, जम को दंड सहु। धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो। खसम ही छाड़ी बिखे रंग रात्यो, पाप के बीज बो। झूठी मुकुति नर आस जीवन की, प्रेत के झूठ खायो। लख 84 जीव जंतु में शायर जात बहो, कहे कबीर सुनो हो संतो, स्वान के पूछ गहो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस शब्द में कि खसम बिन तेली के बैल भयो। यहाँ खसम का अर्थ होता है स्वामी, परमात्मा। तो आदमी, मनुष्य अपने निज स्वरूप परमात्मा को जाने बिना कोल्हू के बैल के समान है। कोल्हू के बैल को आंख में पट्टी बांध दिया जाता है और वह एक ही जगह 6-7 फीट की दूरी परिधि में गोल गोल घूमकर तेल पेरता रहता है। संसारी जीव की दशा कोल्हू की बैल की तरह ही है। वह आदमी अपने निज आत्म स्वरूप की अज्ञानता के कारण दूसरों के बहकावे में आकर, मन माया की आसक्ति में पड़कर निरंतर यहाँ वहाँ ईश्वर परमात्मा की खोज में, कल्पित ईश्वर की खोज में कोल्हू की बैल की तरह घूमते घूमते अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है। जबकि उस व्यक्ति के अंदर ही वह आत्मज्ञान, विज्ञान का पिता है और वह मन बुद्धि तथा इंद्रियों की गुलामी जीवन भर करते करते अपना जीवन गंवा देता है। सदगुरु आगे कहते, बैठत नाही साधु संगत में, नाधे जन्म गयो। बैठत नहीं साधु संगत में, नाधे जन्म गयो। जैसे तेली का बैल कोली में नाधा हुआ जीवन बिताता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति संसारी धंधे में जोता हुआ समय बिताता है। उसे फुर्सत नहीं कि साधु संगत में बैठे, सत्संग सुने। उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? मन की शांति सत्संग से ही प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र में मानस में कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आगे कि बही बही मरहूँ पचहु निज स्वार्थ, अमको दंड सहु। धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो। रात दिन काम धंधों में लगे रहने से वह संसारिकता में इतना डूब जाता है जिसके कारण अपनी मर्यादा, अपनी नैतिकता, अपनी संसारिकता को भूलकर पग पग पथभ्रष्ट हो जाता है। अपनी इंद्रियों के भोगों के स्वार्थ हेतु रात दिन जीतोड़ मेहनत करता रहता है। दुनियादारी में इतना रम जाता है कि वह मलिनताएं, मलिन वासनाएं तथा कुसंस्कार में आबद्ध हो जाता है और ये मलिन वासनाएं ही कुसंस्कार रूपी यम का दंड बन जाता है। मनुष्य के अंदर की काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, मोह, भय, चिंता उसे हर समय डुबाता और मारता रहता है। यही सब तो यम का दंड है। इस दुनिया में आकर आदमी धन, परिवार तथा संसार में इतना डूब जाता है कि उसे होश आभास ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ तथा मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। आदमी अपना स्वरूप भूलकर धन दारा सुत राज काज हित माथे भार गयो, अर्थात निज स्वरूप चैतन्य आत्मा को भूलकर
धन घर स्त्री पुत्र भाई को ही सब कुछ मान लेता है। सज्जनों, गृहस्थ व्यक्ति को अपने परिवार सगे संबंधी का ख्याल रखते हुए सत्संग और साधु संगति में अवश्य जाना चाहिए। ज्ञान की बातें भी जानना अति आवश्यक है। आत्म उद्धार का भी उपाय उसे सोचना चाहिए। सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, खसम ही छारी विषय रंग राते पाप के बीज बो, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन्हें प्रेत की झूठ खयो। जीव अपनी सर्वोच्च गरिमा को नहीं समझता है कि उनका आत्मा ही मालिक है और वह देह इंद्रियों मन बुद्धि का गुलाम बन बैठा है और मन इंद्रियों का गुलाम बनकर पाप का ही बीज बो रहा है। विषय वासना स्वयं ही महापाप। भौतिक तथा सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु मनुष्य प्रेतों को पूजकर मरे हुए व्यक्ति को, देवी देवताओं को उन पर चढ़ावा चढ़ाकर झूठा खाता है। लोग माटी का पत्थर का देवी देवता बना लेता है, रंग पेंट पोचारा करके साया साड़ी ब्लाउज पहना देता है और उस पर उसको कहता है ये फन्ना माई है, फन्ना बाबा है, और उस पर चढ़ावा चढ़ाता है और वही खाता है। गीता में कहा गया है कि भूत की पूजने वाले भूत योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए पत्थर पानी भूत प्रेत को पूजना छोड़कर परमात्मा में नेह लगाओ। परमात्मा में ही नेह लगाने से कल्याण होगा। अगला पद है, लख 84 जीव जंतु में शायर जात बहो, कह कबीर सुनो हो संतो स्वान के पूछ गयो। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए तथा विषयों की आसक्ति के लिए मनुष्य 84 लाख योनि रूपी समुद्र में डूब रहा है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे संतो, यह जो तुम्हारा मन है वह कुत्ते की पूंछ की तरह है। कुत्ते की पूंछ से कुत्ता अपना इज्जत व्याबरू नहीं ढक सकता, तो यह कुत्ते की पूंछ के समान तुम्हारा ये मन तुम्हारा कैसे कल्याण कर पाएगा। इसलिए हे जीवात्माओं, मन का गुलामी छोड़कर विवेक का अनुसरण करो। मन बर्बादी का कारण है। ज्ञानदाता सद्गुरु के समक्ष जाकर ज्ञान की प्राप्ति करो। अपनी गृहस्थी को देखते हुए विकारों में से, वासनाओं से ऊपर उठकर अपना आत्म कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।